जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम आपको ज्योतिष का महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र अति प्राचीन शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक समय को, प्रत्येक परिस्थिति को प्रभावित करता है। या इसको यूं कहें कि यदि कोई जातक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है तो वह किसी भी कुंडली को फलित करके उसका वर्तमान, भूत, भविष्य आदि जान सकता है। ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव वैदिक काल में हुआ। यह शास्त्र बहुत प्राचीन और बहुत दुर्लभ शास्त्र है तथा इसकी महत्वपूर्णता के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों में कुछ विशेष बातें की गई हैं प्रमाण स्वरूप। ये कितना महत्वपूर्ण है, इसमें इतनी अधिक अच्छी विशेषताएं हैं, इसके प्रमाण स्वरूप में आपको कुछ हमारे शास्त्रों में दी गई ज्योतिष शास्त्र की विशेषताओं के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। जैसे कि विष्णु पुराण में लिखा गया ज्योतिष शास्त्र के बारे में, उसमें कहा गया कि वेदों का प्रवर्तन यज्ञों के सम्यक संपादन के लिए हुआ। वे यज्ञ भी काल के सम्यक ज्ञान होने पर ही यथाविधि संपन्न होते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र काल का विधायक है, यानी ये ज्योतिष शास्त्र काल को परिभाषित करता है, काल बता सकता है। तो इसकी प्राचीनता और महत्वपूर्णता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। इसके प्रमाण हेतु मैं अन्य और उक्तियां आपके समक्ष रखती हूं। जैसे कि सिद्धांत शिरोमणि में कहा गया, ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया। चक्षु अर्थात नेत्र। इसी कारण वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र की मुख्य भूमिका है, बहुत प्रमुख स्थान है। वेदांगों के अन्य भागों को कर्ण, नासिका, हस्त, पाद आदि स्थान दिए गए, लेकिन इससे इतर ज्योतिष को नेत्रों की संज्ञा दी गई। तो हम इसी से जान सकते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्राचीन ग्रंथ में यदि ज्योतिष शास्त्र के लिए वेदांगों के चक्षु की संज्ञा दी गई है, तो ये शास्त्र कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे समाज जीवन के लिए। बृहद संहिता में भी वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पे बहुत कुछ हमें विवरण दिया है। याजुर ज्योतिष में लिखा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा उनके शिरोदेश में स्थित होती है, यानी मयूर जो मोर होता है उनकी जो शिखा है उसके मस्तक पर लगाई जाती है, और नागों की मणियां भी उनके सिर प्रदेश पर स्थित होती हैं। उसी प्रकार वेदांगों में अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, 6 वेदांग, इनमें ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर है।
ये वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है। तो मैं आपको ये तरह तरह के प्रमाण प्रस्तुत कर रही हूँ ये समझने के लिए कि ज्योतिष शास्त्र का कितना अधिक महत्व है। बृहद संहिता में एक जगह और यह भी लिखा गया कि ज्योतिर्विद्या को जानने वाला ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यानी ज्योतिष विद्या कोई मामूली विद्या नहीं है, कोई इसको हम सरल शास्त्र भी नहीं कह सकते। तो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना और समझना बहुत ही सीरियस मैटर है। आप इसको अन्य शास्त्र या अन्य एकेडमिक ज्ञान की तरह तुलना कर कर हल्के में ना लें। ज्योतिष शास्त्र को आप चित्त मन आत्मा से पढ़ें, तभी ये शास्त्र आपके मन में आत्मसात होगा और आप इस शास्त्र के सूत्रों को ग्रहण करके फलित में अग्रसर हो सकेंगे। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र का महत्व मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र का कितना अधिक महत्व है हमारे जीवन में। वेदांगों के जो 6 भाग हमें बताए गए, इन 6 भागों में ज्योतिष प्रथम स्थान पर है। तो ज्योतिष शास्त्र को आप बिल्कुल महत्वहीन न माने। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विधाएं संकलित की गई। ज्योतिष शास्त्र कोई छोटा शास्त्र नहीं है। प्राचीन समय में, वैदिक युग में, वेदों के समय में हमारे जो ऋषि मुनि और आचार्य हुए, उन्होंने इस विशाल शास्त्र का संकलन किया, इसको लिखा और विभिन्न सूत्रों के माध्यम से ग्रह भाव राशि नक्षत्र आधारित विभिन्न गणनाओं के माध्यम से हमारे जीवन में झांकने का एक रास्ता अथवा माध्यम हमें प्रदान किया। तो ये एक बहुत बड़ी विद्या है। इसको मैं एक पूजा के समान मानती हूँ। जिस तरह से हम इष्ट वंदना करते हैं, उसी तरह से ज्योतिष विद्या को पढ़ना एक पूजा अनुष्ठान करने के समान है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप मन वचन कर्म से पवित्र हैं, तो आपके इष्ट कृपा आप पे जरूर होगी और आप ज्योतिष को समझने के लिए शुद्ध बुद्धि विवेक प्राप्त करेंगे। ओम।